दोस्तों आज की इस वीडियो में देखेंगे जीके जीएस का टॉप 25 प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा आप लोग। और जो भी लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए होंगे दोस्तों तो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपसे पूछा गया पहले प्रश्न में प्रश्न नंबर 1 है कि बुल्लर झील भारत के किस राज्य में स्थित है। दोस्तों अगर आप किसी भी प्रश्न का सही आंसर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आपसे पूछा गया कि बुल्लर झील जो है भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ये है जम्मू कश्मीर में स्थित। कहाँ? जम्मू कश्मीर में जो बुल्लर झील है भारत के स्थित है जम्मू कश्मीर में। यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा कि क्रिप्स मिशन जो है भारत कब आया था। तो दोस्तों ये आए थे 1942 ईस्वी को। कब? 1942 ईस्वी को। यानी कि दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि अंतिम मुगल बादशाह कौन था। तो दोस्तों अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो ये था बहादुर जफर द्वितीय। कौन था दोस्तों? बहादुर जफर द्वितीय जो थे अंतिम मुगल बादशाह कहलाते थे। यानी कि दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया आपसे कि जोजिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों जो दर्रा है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है जम्मू कश्मीर राज्य में। कहा दोस्तों? जम्मू कश्मीर राज्य में जो जिला दर्रा जो है भारत के स्थित है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन का डी होगा। अगले प्रश्न में पूछा गया आपसे कि कनौज का युद्ध किन दो व्यक्तियों के बीच लड़ा गया था। तो बताइएगा दोस्तों कि दो व्यक्तियों के बीच लड़ा गया था कनौज का युद्ध। तो ये लड़ा गया था हुमायूं और शेरशाह दोनों के बीच लड़ा गया था कनौज का युद्ध है। यानी कि दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन का बी हो जाएगा, हुमायूं और शेरशाह। अगले प्रश्न में पूछा गया दोस्तों, अगले प्रश्न देखने से पहले अगर आप लोग इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया दोस्तों तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों अगले प्रश्न में पूछा गया आपसे कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था। तो दोस्तों कब आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर? तो ये किए थे 1712 ईसा पूर्व में। कब किए थे? 1712 ईस्वी में किए थे मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण। तो दोस्तों इस प्रश्न का क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन का बी हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया आपसे कि कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य किसने पूरा किया था। तो दोस्तों कुतुब मीनार के निर्माण का जो कार्य था किसने पूरा किया था? तो इल्तुतमिश ने पूरा किया है। यानी कि दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन का सी हो जाएगा। अगले प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 8 कि विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष जो है विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, वो भी विश्व जल दिवस। यानी कि दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों अगले प्रश्न में पूछा गया प्रश्न नंबर 9 है कि मेघदूत के लेखक कौन कहलाते हैं। तो दोस्तों मेघदूत के जो लोग लेखक हैं कौन है? तो ये है कालिदास। क्या हो जाएगा दोस्तों? कालिदास जो है मेघदूत के लेखक कहलाते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर कि लंदन स्थित इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों लंदन में स्थित है इंडिया हाउस, वो उसका जो स्थापना है किसके द्वारा किया गया है? तो उसका स्थापना जो है श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा जो है लंदन स्थित इंडिया हाउस की स्थापना किया गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन का बी हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया कि भगवत गीता को मराठी भाषा में अनुवाद किसने किया था। तो भगवत गीता को मराठी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो संत ज्ञानेश्वर ने किया था। किसने किया था दोस्तों? संत ज्ञानेश्वर ने मराठी भाषा में अनुवाद किया था भगवत गीता को।
यानी कि फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न आता है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे से प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों द्रोणाचार्य एक पुरस्कार होता है, वो किससे प्रदान किया जाता है, तो वो खेल प्रशिक्षकों को प्रदान किया जाता है, यानी कि इनको ही दिया जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आता दोस्तों, जितने भी इस वीडियो में क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम की लेवल की है, तो आप लोग इसे पूरा देखिएगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों अगले प्रश्न में पूछा गया है कि मुंडा एवं संथाल जनजाति किस राज्य में निवास करती है। तो मुंडा एवं संथाल जो जनजाति है दोस्तों, वो किस राज्य में निवास करती है, यानी कि रहता है, तो ये झारखंड राज्य में निवास करती है। यानी कि दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन का डी हो जाएगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि कौन सी हड्डी जांघ में पाई जाती है। तो दोस्तों कौन सा जो हड्डी है जो जांघ में पाया जाता है, तो फीमर फीमर पाया जाता है, जो कि जांघ में पाई जाती है फीमर हड्डी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन का सी हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया आपसे कि भारत में नोट जारी करने का अधिकार किस बैंक के पास है। तो किस बैंक के पास है दोस्तों नोट जारी करने का अधिकार भारत में, तो ये है आरबीआई के पास। किसके पास, आरबीआई के पास। यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन का सी हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया कि विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो इसमें पूछा गया कि दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है दोस्तों भारत देश है। कौन सा देश है, भारत देश। यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन का बी हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि बैंकों का बैंक किससे कहा जाता है। तो दोस्तों बैंकों का बैंक किससे कहा जाता है, तो आरबीआई को कहा जाता है। किससे कहा जाता है दोस्तों, तो आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, तो आप लोग इसे याद रखिएगा कि हीमोग्लोबिन की कमी से जो रोग होता है, कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया रोग होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन का डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है दोस्तों आप सभी का कि स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों बताइएगा कि स्त्रियों में जो अंडाशय होती है वो उसकी संख्या कितनी होती है। तो स्त्रियों में अंडाशय की संख्या 2 होती है, याद रखिएगा दोस्तों आप सब। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न नंबर 20 है आपका कि अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था। तो दोस्तों महमूद गजनवी के शासनकाल में अल बरूनी जो थे इतिहासकार था। यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन का ए हो जाएगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि आत्मकथा शाहनामा के लेखक कौन है। तो आत्मकथा शाहनामा के लेखक कौन कहलाते हैं दोस्तों, तो फिरदौसी इसका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फिरदौसी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन का बी हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया आपसे कि तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था दोस्तों कब हुआ था। तो प्रथम युद्ध कब हुआ था तराइन का, तो आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कहाँ बताइएगा आप लोग, कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का सही उत्तर बताइएगा दोस्तों कि जो तराइन का प्रथम युद्ध किया गया था किस ईस्वी को किया गया था। तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगले प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 23 है दोस्तों, यानी कि क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन कहलाते थे दोस्तों भारत में, तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि भारत में गुलाम वंश का संस्थापक हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन का ए हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया आपसे कि दिल्ली सल्तनत के दरबारी भाषा क्या थी। तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत के दरबारी भाषा क्या कहलाती थी, तो फारसी। क्या थी, फारसी। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है। कहाँ देना दोस्तों, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। तो रजिया सुल्तान जो थी दोस्तों वो किसकी बेटी कहलाती थी। तो आप लोग इसका जो सही जवाब है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो को अगर आप लोग अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों इस वीडियो को का, क्योंकि इस वीडियो में हमने आपके लिए टॉप 25 क्वेश्चन लाए हैं। तो आप लोग इसे पूरा देखिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक आप लोग इस वीडियो में बने रहें। धन्यवाद।